नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का नाम आते ही बहनों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है, इसे कैसे मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में ही आता है। लेकिन आपके मन में ये जरूर आता होगा कि आखिरकार रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई। रक्षाबंधन संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। राजा बलि और मां लक्ष्मी। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान भी गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वो भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। संतोषी मां संबंधित कहानी, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की बहुत कमी खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्र की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियों रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु के कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। यम और यमुना। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में उन्होंने बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए कई तरह के व्यंजन भी बनाए। यम भी खुश हुए और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? विश्व इतिहास में भी रक्षाबंधन का बहुत महत्व रहा है। रक्षाबंधन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अब आपको बताते हैं। सिकंदर और राजा पुरु। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोशानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कहते हैं कि राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपने कलाई पर बंधी वो राखी देखी तो सिकंदर पर उन्होंने व्यक्तिगत हमले नहीं किए। रानी कर्णावती और हुमायूं। एक अन्य ऐतिहासिक गाथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, उसको राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले की हिंदू मुस्लिम एकता की बात इसी राखी वाली घटना के हवाले से करते हैं। 1950 का बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित
और हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया। सिखों का इतिहास। 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करती थी। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, उनकी पत्नी महारानी जिंदा दान ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार की, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे की कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।